Welcome to lecture number 8 of Final Accounts with Adjustments Financial Statements और हम हैं लेक्चर नंबर 8 पर। आज हम करेंगे हिडन एडजस्टमेंट। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा स्पेसिफिकली, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता होगा, लिखा नहीं होगा, आपको इम्प्लाई करना पड़ेगा, जिसे इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कहते हैं। क्वेश्चन देख के पता चलेगा। कैसे? देखिए, हिडन या इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल लिखिए, following is the extract of trial balance. Show the treatment in final accounts. फाइनल अकाउंट्स में इसकी ट्रीटमेंट एक्सप्लेन कीजिए। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। दो एग्जाम्पल करेंगे। %12 बैंक लोन, बैंक लोन का बैलेंस नजर आ रहा है 70,000 और हमने बैंक से लोन कब लिया? एज ऑन 1 अक्टूबर 19। 1 अक्टूबर 2019 को 70,000 का बैंक से लोन लिया हमने। इंटरेस्ट ऑन लोन, और हमने जो इंटरेस्ट पे किया हुआ है वो है 3500। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन, नथिंग। ना हम किस तरीके से सम करते हैं? सॉल्यूशन। दिस इज P&L अकाउंट, ये हमारा P&L अकाउंट है। और ये हमारी बैलेंस शीट है। दिस इज आवर P&L अकाउंट एंड दिस इज आवर बैलेंस शीट। जो बैंक का लोन है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। बैंक का लोन क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी में शो करेंगे 12% बैंक लोन 70,000, राइट। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन P&L में डेबिट साइड जाते हैं टू इंटरेस्ट 3500। ऐसे ही करते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें देखना पड़ेगा इंटरेस्ट बनता कितना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बनेगा 70,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स। 70,000 का 12% 6 महीनों के लिए, 70,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं अगर कुछ मेंशन ना हो तो। 70,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स आ रहा है 4200। 70,000 का 12% फॉर 6 मंथ्स इज 4200। मतलब 4200 ब्याज होना चाहिए। आ कितना रहा है? 3500। 4200 ब्याज होना चाहिए, आ रहा है 3500, तो 700 हो गया आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4200 आ रहा है, ये 4200 इधर आना चाहिए। So the remaining would be outstanding 700 balance। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होती है लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 700 लायबिलिटी। आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि कितना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। आई रिपीट,
आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है। आप देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में परसेंटेज गिवन है, आप देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में परसेंटेज गिवन है, पर एनम नहीं लिखा, पर फिर भी मंथ्स लगेंगे क्योंकि उसका नाम ही 12% है। 12% बैंक लोन का मतलब है 12% बैंक लोन एट द रेट 12% पर एनम। अच्छा, अगर ऐसे लिखा होता बैंक लोन एट द रेट 12%, तो पर एनम होना ज़रूरी है मंथ्स के लिए, बट अगर आगे लिखा हो तो मंथ्स लगते ही लगते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है बट ट्रायल बैलेंस में परसेंटेज है, तो हमें पता लग जाएगा कि इट इज़ एन इम्प्लाइड एडजस्टमेंट, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। अब एक और एग्जांपल करते हैं ऐसा, एग्जांपल नंबर 2। फॉलोइंग इज द extract of trial balance, show the treatment in final accounts. %8 इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख, और इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी कब है, डेट नहीं गिवन तो पूरा साल लगेगा, डेट नहीं गिवन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 6200। अब हम सोल्यूशन करते हैं। द सोल्यूशन पार्ट इज, सबसे पहले P&L अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट्स हमारा एसेट है, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है तो एसेट साइड पे चला जाएगा। 8% इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, इसलिए P&L में चला जाएगा क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है तो एसेट साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है तो क्रेडिट साइड ऑफ P&L। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, ब्याज कमाया कितने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 8%, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 8% फॉर 12 मंथ्स। क्वेश्चन में अगर मंथ्स नहीं गिवन तो पूरे साल के लिए लगेंगे। 1 लाख का 8% फॉर 12 मंथ्स, अगर क्वेश्चन में मंथ्स नहीं गिवन, डेट नहीं गिवन, तो पूरे साल के लिए लगेंगे, विच इज़ 8000। दिस इज 6200, दिस इज 8000, तो 1800 हो गया अक्रूड आउटस्टैंडिंग। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पैसे कमाए कितने 8000, रिसीव किए 1200, कमाए 8000, रिसीव किए 6200, तो 1800 हो गया अक्रूड प्लस अक्रूड 1800, एंड दिस इज अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एसेट। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिख देते हैं, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। क्लियर? दिस इज योर एडजस्टमेंट नंबर 12। अगर ट्रायल बैलेंस में कहीं भी परसेंटेज है तो आप मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे और उसके हिसाब से आप आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड या एडवांस निकालेंगे, और वो एडजस्टमेंट नंबर 1 जो हमने की थी उसी से रिलेटेड में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा या प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम आएगी या अक्रूड इनकम। नोट डाउन दीज 2 एग्जाम्पल्स, टेक योर टाइम, take your 1.5 minute, then we'll start with the new question. Speed up.
Okay, now let's start with the question. We'll be doing question number 19th. Question number 19th. The following information has been extracted from Karamveer, a toy manufacturer, as on 31st March 18. Prepare trading P&L and balance sheet on that date. The first adjustment is depreciation on furniture. Second we do have is sundry debtors include an item of 2000 due from customer who has become insolvent. Nothing can be recovered. एक डेटर है जिससे 2000 रुपये लेने हैं, एक कस्टमर है जिससे 2000 रुपये लेने हैं और वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, दिवाला निकल गया और कुछ भी पैसा अब रिसीव नहीं होगा. ब्रैकेट में लिख लीजिए फर्दर बैड डेट्स. 2000 के हो गए फर्दर बैड डेट्स. बात वही है पर घुमा फिरा के एक्सप्लेन किया गया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन 5% ऑन सन्डरी डेटर्स. दिस इज न्यू प्रोविजन. इस क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन भी है, न्यू प्रोविजन भी है, ओल्ड बैड डेट्स भी हैं, न्यू बैड डेट्स भी हैं. गुड्स ऑफ द वैल्यू 6000 हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 4000. ये कल किया हमने पिछले लेक्चर में. 6000 के गुड्स को आग लग गई और क्लेम 4000 मिला है. सो 6000 परचेजेस से माइनस 4000 इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, 2000 का एक्चुअल लॉस एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज 50,200. व्हाई वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन? बिकॉज ऑफ 19th point, fourth last point, loan to RAM percentage given है, loan to RAM percentage given है और date given है, will consider it per annum. Date given है, will consider it per annum. Got it? Due to date. So this is return adjustment. So basically there are 6 adjustments. देखेंगे तो 5 adjustments नजर आ रही हैं बट टेक्निकली 6 एडजस्टमेंट्स हैं क्योंकि एक एडजस्टमेंट इम्प्लाइड है, हिडन है. In the books of Karamveer, 19th question. In the books of Karamveer, trading and profit and loss account, for the year ending 31st March 18. Particulars, details, particulars, details. This is our trading account. This is our P&L account. And here we have his balance sheet. As at 31st March 18. This would be our working notes in case we needed any, and certainly we do need that. Capital is liability. $40,000. Outstanding wages is liability.
वेजेस में प्लस नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, पहले से ही ऐड हो चुका है, पहले से ही एडेड है वेजेस में। सेल्स, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, बाय सेल्स, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 10,09,600। परचेजेस, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेजेस 6,50,020। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दिस इज ओल्ड प्रोविजन, बाद में एडजस्ट करेंगे। डेटर्स, एसेट्स, डेटर्स, एसेट्स, debtors we have is 2,08,000 minus further bad debts 2,000, क्वेश्चन में गिवन है further bad debts 2,000, so this is 198,800 minus new provision। क्वेश्चन में बोला न्यू प्रोविजन बनानी है 5%, 5% ऑफ दिस 198,800 का 5% 9,940, so 2,08,000 minus 2,000 minus 5%, 1,88,860। Debtors minus further bad debts minus new provision। Sundry creditors, liabilities, $122 to $104। अब इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये जो फर्दर बैड डेट्स है और ये न्यू प्रोविजन है, ये P&L में डेबिट साइड आएंगी। ये जो फर्दर बैड डेट्स है और ये न्यू प्रोविजन है, P&L में डेबिट साइड आएंगी, बट हम डालेंगे बाद में क्योंकि हम उसका अकाउंट बना के कंप्यूट करते हैं। बिल्स पेएबल, लाइबिलिटीज बीइंग करंट लाइबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू परमेंसी मेथड ये नीचे रहता है 15,800। ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 2, opening stock, debit side of trading account 1,06,900। wages, debit side of trading account to wages 92,548। salaries, debit side of P&L account to salaries 22,300। furniture, asset, fixed asset, tangible, furniture we have is 29,000 inner column। और क्वेश्चन में लिखे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 10% माइनस डेप्रिसिएशन 10% 2,900, सो इट्स 26,100। डेप्रिसिएशन बीइंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट साइड ऑफ P&L टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,900। postage, indirect expense, debit side of P&L account to postage 16,904। उससे पहले फर्नीचर था, राइट, 16,904। पावर एंड फ्यूल, डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रेडिंग में डेबिट साइड तो power and fuel 5,400।
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट साइड ऑफ P&L. To advertisement expenses 23,324. बैड डेट्स अकाउंट बनाएंगे तब पोस्ट करेंगे. लोन टू राम, लोन फ्रॉम राम है कि लोन टू राम है? दिस इज लोन टू राम. हमने राम को लोन दिया है. एसेट 10% राम्स लोन 12,000. अगर यही लोन फ्रॉम राम होता तो लाइबिलिटी में आ जाता. अगर ये लोन फ्रॉम राम होता तो लाइबिलिटी में आ जाता. अब ध्यान दीजिएगा, राम से लोन लिया है तो लाइबिलिटी, राम से लोन लिया है तो लाइबिलिटी, उस पर ब्याज कमाएंगे इनकम. हमने किसी उस पर ब्याज देंगे एक्सपेंस. अगर मैंने किसी से लोन लिया है उस पर ब्याज देना पड़ेगा खर्चा. अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो मुझे ब्याज मिलेगा इनकम. आई रिपीट अगेन, if I have given a loan to you, if I have given a loan to you, this is my asset और आप मुझे इंटरेस्ट देंगे और आपके लिए ये हो जाएगा लोन फ्रॉम गौरव, आपके लिए हो जाएगी लाइबिलिटी और आप इंटरेस्ट देंगे तो आपके लिए एक्सपेंस. तो लोन राम का ये एसेट है और इस पर ब्याज कमाया जाएगा. कैश इन हैंड एसेट, कैश इन हैंड एसेट 40,000. कमीशन टू सेल्समैन अक्रूड बट नॉट पेड, कमीशन टू सेल्समैन अक्रूड बट नॉट पेड, दिस इज आउटस्टैंडिंग कमीशन. बिकॉज अक्रू मतलब आउटस्टैंडिंग बट नॉट पेड. अगर ये होता कमीशन फ्रॉम समवन अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड तो ये होता एसेट, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड. ये है एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट पेड. दिस इज आउटस्टैंडिंग कमीशन. इस पे स्टार मार्क कीजिए. कमीशन टू सेल्समैन अक्रूड बट नॉट पेड, इस पे स्टार मार्क कीजिए. दिस इज आउटस्टैंडिंग कमीशन. दूसरे वे से लिखा हुआ है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही जगह जाएगा. जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस थे, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस थे वही रीजन रहेगा. 2800. ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस, माइनस ड्रॉइंग्स 17,808. अब एक बार एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देते हैं. द फर्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर से माइनस एंड डेबिट साइड ऑफ P&L. सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 2,000 फ्रॉम कस्टमर्स. फर्दर बैड डेट्स, डेटर्स से माइनस और बैड डेट अकाउंट में. Who has become insolvent, nothing has been recovered. Then we have provision for doubtful debt is maintained 5% on debtors, that is new provision. तो debtors में further bad debts माइनस करके जो आ रहा है उस पर 5% और provision अकाउंट में. Goods value 6,000 has been destroyed by fire. 6,000 के गुड्स को आग लग गई. ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस, लॉस बाय फायर. ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस, लॉस बाय फायर. ये 6,000 के गुड्स को आग लग गई. एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 4,000. इंश्योरेंस कंपनी ने 4,000 दे दिए. नाउ देखना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी ने दिए हैं कि देने हैं. पेड है तो कैश में प्लस, बैंक में प्लस. पेड है तो कैश और बैंक में प्लस. एडमिटेड है तो अलग लिखेंगे. इट इज एडमिटेड अ क्लेम तो विल जस्ट राइट इंश्योरेंस क्लेम. इंश्योरेंस कंपनी 4,000. नीचे भी लिख सकते हैं बिकॉज ऊपर लिखना बेटर है क्योंकि ये करंट एसेट है. पैसे आ जाएंगे एक साल के अंदर अंदर, कुछ 2-3 महीने लगते हैं आने में. एंड 6,000 में से 4,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए तो 2,000 मारा हुआ एक्चुअल लॉस. एक्चुअल लॉस आ जाएगा P&L में डेबिट साइड. 2 लॉस बाय फायर मैं माइनस करके शो कर रहा हूँ. 6 - 4 2,000. ये एक्चुअल लॉस हुआ. क्लोजिंग स्टॉक इज 50,200. ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,200 एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 50,200. जो चीज़ नहीं गिवन उसे लिखना ज़रूरी नहीं है. देखिए जैसे सेल्स रिटर्न नहीं गिवन, अब हम कटिंग थोड़ा करेंगे, हमें लगा था आएगी
तो हम लिख देते हैं माइनस रिटर्न डैश, यही आउटर कॉलम में चला जाएगा 10,09,600। Cool. Now we are left with bad debts and provision for bad debts account. So पहले हम bad debts account बना लेते हैं as in working note. This is our working note. Bad debts account. To balance brought down. हमारे ओपनिंग बैड डेट्स कितने हैं? ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स हैं 1 2 3 4 5, नीचे से 2100। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैड डेट्स का बैलेंस है 2100। टू डेटर्स, ये हो गए नए बैड डेट्स जिसे हम कहेंगे फर्दर बैड डेट्स 2000। 2100 के पहले हैं, 2000 के अब हो गए, टोटल हो गया 4100। टोटल इज 4100 जो कि हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन में बाय provision for doubtful debts. Now we'll be making provision for doubtful debts account. Provision for doubtful debts account. By balance brought down. ये हमारी होगी ओपनिंग प्रोविजन। ओपनिंग प्रोविजन का मतलब है ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन का मतलब है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है 20,800। और यहाँ पे आ जाएगी न्यू प्रोविजन टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग प्रोविजन, न्यू प्रोविजन जो कि है 9940। 9940। और यहाँ पे आ जाएगा टू बैड डेट्स जो हमने बैड डेट्स अकाउंट से ट्रांसफर किए 4100। नाउ विल क्लोज द प्रोविजन अकाउंट। इस तरफ आ रहा है तो पी एंड एल, इस तरफ आ रहा है तो पी एंड एल, और पी एंड एल के अपोजिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 20,800। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 20,800। और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है डिफरेंस करके 6760। 6760 बैलेंस इस तरफ आ रहा है टू पी एंड एल अकाउंट। दिस इज बैलेंसिंग फिगर 20,800 माइनस 4100 माइनस 9940 6760। प्रोविजन में पी एंड एल डेबिट है, प्रोविजन में पी एंड एल डेबिट है तो पी एंड एल में प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगी बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वर्किंग नोट, दैट वुड बी 6760। इसका मतलब क्या हुआ इस तरफ डालने का? इसका मतलब हमने पहले से बहुत ज़्यादा प्रोविजन बनाई हुई थी, इतनी प्रोविजन की ज़रूरत नहीं थी। इस प्रोविजन का मतलब ये हुआ कि हमें इतनी प्रोविजन की ज़रूरत नहीं थी जितनी प्रोविजन हमने बनाई हुई है। अगर अपने अकाउंट्स नहीं बनाने तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे रिकॉर्ड कर लेंगे। बैड डेट्स वर्किंग नोट में ये डाल सकते हैं, पुराने बैड डेट्स 2100 प्लस फर्दर बैड डेट्स, नए बैड डेट्स 2000 प्लस न्यू प्रोविजन 9940 माइनस ओल्ड प्रोविजन 20,800। आपको बोला जाता है ये फार्मूला लर्न कर लो, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये अकाउंट्स हैं जो हमने बनाए हैं। अकाउंट्स में कैसा कोई फार्मूला होता है? 2100 प्लस 2000 प्लस 9940 माइनस 20,800 इज 6760 नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव आ रहा है इसलिए पी एंड एल में क्रेडिट साइड डाल देंगे और वही चीज़ आ रही है 6760। तो यू कैन लर्न इट लाइक दिस और यू कैन मेक द अकाउंट्स लाइक दैट। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे क्या इस क्वेश्चन में कोई हिडन एडजस्टमेंट है। वी विल चेक इज देयर एनी हिडन एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन। येस, वी हैव लोन टू राम 10%। डेट गिवन है तो मंथ्स लगाएंगे, दैट इज फॉर पर एनम, डेट अगर मेंशन है। सो इंटरेस्ट earned on R's loan,
और लोन पर कितना इंटरेस्ट अर्न किया? 12,000 का लोन था, उसका 10% दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने के लिए। 12,000 का लोन था, 10% 4 महीने के लिए। आई रिपीट, 12,000 का लोन था, 10% 4 महीने के लिए। मतलब मैंने 12,000 का लोन दिया राम को, वो मेरा एसेट बन गया। ये देखिए, मैंने राम को 12,000 का लोन दिया 10% के ब्याज पर। मेरा फ्रेंड था राम, उसको पैसे चाहिए थे, मैंने कहा ये पकड़ 12,000 पर मुझे 10% ब्याज चाहिए। स्टैम्प पेपर पे साइन करवा लिए, ये 12,000 मेरी होगी एसेट, अब उस पर ब्याज मिलेगा। अभी तक मिला नहीं है, मिल जाएगा, कमा लेंगे। 12,000 का 10% 4 महीने के लिए 400 रुपये, 400 रुपये कमाए। अब देखते हैं क्या रिसीव किया, कुछ नहीं किया, तो इट वुड बी बाय इंटरेस्ट 0 प्लस अक्रूड मीन्स इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड 400, आउटर कॉलम 400। इनकम है ना, इसलिए पी एंड एल में क्रेडिट साइड जाएगी। इनकम है तो पी एंड एल में क्रेडिट साइड जाएगी। ज़रूरी नहीं है ऐसे शो करना है 0 प्लस 400 इज 400, आप सीधा 400 भी लिख सकते हैं बाय अक्रूड इंटरेस्ट। आई रिपीट, ज़रूरी नहीं है आप 0 प्लस 400 लिखें, आप सीधा 400 भी लिख सकते हैं बाय अक्रूड इंटरेस्ट 400, दैट इज कूल, परफेक्ट। अच्छा, अगर ट्रायल बैलेंस में 100 गिवन होता इंटरेस्ट, अगर ट्रायल बैलेंस में 100 इंटरेस्ट गिवन होता बाय इंटरेस्ट 100, तो यहाँ पे 300 आता। 400 कमाया, 100 रिसीव किया, 400 कमाया, 100 रिसीव किया, तो 300 रुपये अक्रू हो गए, मतलब कमा लिया पर रिसीव नहीं किया। अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट होता 150, इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में 150 गिवन होता, ये 150 और ये 400, 400 कमाया, 150 रिसीव किया तभी तो ट्रायल बैलेंस में है, कैश बुक से अकाउंट में चला गया हो गया, तो 250 रुपये हो गया हमारा डेटर अक्रूड इंटरेस्ट। कूल, आई नो काफ़ी कुछ मैंने बोल दिया बहुत स्पीड से, बट आई होप आपको क्लियर हो गया है। लेट्स क्लोज दी अकाउंट्स। अब अकाउंट्स क्लोज करेंगे। The balance of trading account would be 10,09,600 plus 50,200 is 10,59,800. Gross profit is balancing figure. ₹2,10,932 कमाए हमने। फैक्ट्री का प्रॉफिट आया ये। ना ये फैक्ट्री का प्रॉफिट ऑफिस में ट्रांसफर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे। कहने का मतलब है 2,10,932 The total of credit side is 2,18,092. जिसमें से अगर हम डेबिट माइनस करें तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,50,664। $1,50,664। That will be transferred to capital. नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अगर कैपिटल नेगेटिव आ जाए तो उसे एसेट में लिख देते हैं डेफिशिएंसी के नाम से। आई रिपीट, अगर कैपिटल नेगेटिव आ जाए तो उसे डेफिशिएंसी के नाम से एसेट साइड पे लिख देते हैं। मतलब हम बिजनेस से ज़्यादा पैसे निकाल चुके हैं, हमारे पैसे कम और लोगों के पैसे बिजनेस में ज़्यादा हैं। हमारा बिजनेस लोन के ऊपर चलता है, इसका मतलब ये हुआ। $40,000 plus 1,50,664 minus 17,808 is 172,856 plus 15,800 plus 8,000 plus 122,104 plus 2,800. The total of liability side is 3,21,560.
3,21,560. We need to verify that if the total of asset side is same. Yes, it is. No, once I need to check one more. $321,560. There is a gap of 400. I'll check once there is some. Yeah, अभी हमने accrued interest डाला था, यही हम पुट करना भूल गए थे. Accrued interest. What is accrued interest? Interest earned but not received. Interest earned but not received. कहाँ जाता है? एक इनकम में और एक एसेट में. Accrued interest on loan 400. This is your full-fledged question. I'm giving you 2 minutes. Take 1 minute and have a look on trading and P&L account. Trading P&L account पे फोकस कीजिए. Okay, moving to balance sheet. Speed up. Today we have done the implied adjustment, that is hidden adjustment, जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस में परसेंटेज गिवन होती है या लोन की, मतलब ब्याज की, आपको ब्याज खुद कंप्यूट करना होता है और फिर उसके बेसिस पर आप देखते हैं कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है कि अक्रूड है, प्रीपेड है कि एडवांस है. जैसे इस क्वेश्चन में हमने आर को लोन दिया था, उस पर ब्याज कमाया और वो अक्रूड इनकम है, दैट मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड. स्पीड अप, 10 more seconds बचा. This completes our lecture number 8. God bless.